हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। इंग्लिश 302 के कुछ ऑप्शनल लेसन्स जो हैं वो चल रहे थे, और जिसमें से हाल फ़िलहाल में बहुत सारे हमने रिसेप्शन डेस्क के उस पर क्या आपकी ज़िम्मेदारियां हो सकती हैं, क्या क्या काम आप कर सकते हैं, और टेलीफ़ोन हैंडलिंग, टेलीफ़ोन मैनेजिंग, इनसे रिलेटेड कुछ लेसन्स पढ़े हैं। ठीक है जी। और उसी के ज़िम्न में हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेलीफ़ोन हैंडलिंग और व्हेन इट कम्स टू टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं इस पर। एक और चीज़ जो आप आजकल अगर जॉब करते हैं या काम करते हैं तो उससे आपका बहुत वास्ता पड़ता है, वो है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग भी एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है आजकल के जॉब का। तकरीबन नागुज़ीर है कि आप किसी भी फील्ड में काम करें तो आपका वास्ता ईमेल राइटिंग से पड़ता है। अब वैसे तो ईमेल जो है ये बहुत लूजली कंस्ट्रक्टेड पीस ऑफ राइटिंग होता है। इसमें गुंजाइश होती है कि आप इसको मुतअद्दिद तरीक़ों से आप लिख सकें। ईमेल इस बात की गुंजाइश करता है कि कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक हर किस्म की राइटिंग को अपने अंदर समा सके। तो लेकिन बुनियादी चंद चीज़ें हैं इसमें, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और बुनियादी चंद चीज़ें जो इसके अंदर आप कर सकते हैं, उसी को हम पढ़ेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है जी। लेसन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। हम पहले लेसन्स पढ़ते हैं। लेसन में साथ साथ जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर जहाँ जहाँ भी जो जो चीज़ आएगी, जैसे सब्जेक्ट राइटिंग है। सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी ईमेल राइटिंग का। तो ईमेल के अंदर सब्जेक्ट को किस तरीके से लिखना है वो इसके अंदर आएगा, और वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी, कुछ नमूने, कुछ सैम्पल्स भी इन्होंने दिए हुए होंगे, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हम कोशिश कर सकते हैं आखिर में अभी एक आध दिन के अंदर ही कि हम आपको चंद एक नमूने लिख कर या लिखे हुए आपको ऑलरेडी दिखाएं कि किस तरीके से आप ईमेल को लिख सकते हैं और कहाँ कहाँ पर आप किस किस तरीके से ईमेल का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पहले लेसन को पढ़ते हैं। लेसन के अंदर क्या कंटेंट है उसको पढ़ते हैं। राइटिंग ईमेल्स, ई जहाँ पर भी इस तरीके से आता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। मेल बोलते हैं ख़त को, जो ख़त के ज़रिए से जो पैगाम भेजा जाता है उसको बोलते हैं क्या, मेल। ठीक है जी। आम तौर पर आज खुसूसन इंडिया में, अभी अमेरिका वगैरह में या बाहर तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ इंडिया में जो हम ईमेल भेजते हैं ना, ईमेल को भी हम मेल बोल रहे होते हैं। टेक्निकली तो गलत है। ईमेल जो है वो एक अलग चीज़ है, मेल एक अलग चीज़ है। MAIL मेल ये एक अलग चीज़ है और ईमेल एक अलग चीज़ है। लेकिन हम बोलते हैं कि भाई मुझे मेल डाल दो या मेल कर दो, मेल भेज दो।
तो मेल दरअसल ये वाला मेल नहीं होता, मेल वो होता है जो ख़त के ज़रिए से आपको जाता है, वो होता है मेल, और उसको पेपर मेल भी बोलते हैं या स्नेल मेल भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो और ये जो होता है ये ईमेल होता है। जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जाती हैं वो क्या होती हैं, ईमेल होती हैं। ऐसी ही आजकल आपने देखा होगा ई साइन का ऑप्शन आता है। ई साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली आप साइन करते हैं, और बहुत सी जगहों पर ई साइन की भी, ई साइन आपका इक्विवेलेंट होता है हैंड रिटन सिग्नेचर के। ठीक है। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, राइटिंग ईमेल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। द यूज ऑफ ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज स्टेडीली इंक्रीजिंग। ईमेल का इस्तेमाल या इलेक्ट्रॉनिक मेल का इस्तेमाल इज़ स्टेडीली इंक्रीजिंग, ये बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ईमेल इज़ चीपर एंड फास्टर देन अ लेटर, लेस इंटरफेयरिंग देन अ फ़ोन कॉल एंड ईजियर टू सेंड देन अ फैक्स। पहले ज़माने में फैक्स भी चला करता था। फैक्स में ये होता था कि कोई भी चीज़, कोई भी पैगाम, कोई भी तस्वीर, एक फैक्स का नंबर होता था पर्टिकुलर, उस नंबर पे भेजा करते थे। वहाँ पे फैक्स मशीन होती थी, वो मशीन उसको प्रिंट करके आपको वो दिया करती थी, जगह तस्वीर वगैरह होती थी, तो फैक्स भी भेजा जाता था। अब जो है फैक्स तकरीबन ख़त्म हो गया है, फैक्स वगैरह भी इस्तेमाल नहीं होता। अब ईमेल ही उसकी जगह, मेल या ईमेल। मेल भी जो है बस बराए नाम होता है, वरना ईमेल के ज़रिए से आजकल काम तकरीबन सभी जगह चल जाता है। ईमेल इज़ चीपर, ईमेल सस्ता होता है, एंड फास्टर देन अ लेटर, और लेटर के मुकाबले में फास्ट होता है। लेस इंटरफेयरिंग देन अ फ़ोन कॉल, और फ़ोन कॉल के मुकाबले में कम दखल अंदाज होता है। मुदाखलत, इंटरफेयरिंग जो है कम होता है। इंटरफेयरिंग कम होता है का मतलब यह है कि आप फ़ोन कॉल करो तो दूसरा आदमी उस फ़ोन कॉल को उठाए, उठाकर जवाब दे। अब ये पता नहीं कि वो दूसरा आदमी कहाँ है, किस हालत में है, उसकी क्या मसरूफियात हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है, ईमेल भेज दो, जब भी आदमी फ्री होगा अपने वक्त में वो उसको देख लेगा। एंड ईजियर टू सेंड देन अ फैक्स, और फैक्स के मुकाबले में भेजना भी इसका आसान है। वाइल यूजिंग ईमेल, differences in location and time zone do not remain an obstacle. ईमेल को इस्तेमाल करते हुए लोकेशन और टाइम जोन के अंदर जो फ़र्क होता है वो भी कोई आड़ नहीं बनता। ठीक है जी। मान लीजिए आप यहाँ से ईमेल भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यहाँ है दिन, ऑस्ट्रेलिया में भी है रात, कोई फ़र्क नहीं, आप भेज दीजिए, इससे तो कोई बहस नहीं है। आप भेज दीजिए, जब भी उसको फुर्सत होगी, आपकी जिस पार्टी को आपने भेजा है वो उस वक्त तो खोल के देख लीजिए, कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। तो टाइम और टाइम जोन और लोकेशन का भी कोई वो नहीं है, और इंस्टेंटली चला जाता है मेल, विद इन सेकेंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है आपने यहाँ से सेंड किया, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली वो चला गया। टाइम का कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेंड एन ई मेल फ्रॉम इंडिया टू ए फर्म इन अमेरिका, दे विल गेट इट इमीडिएटली। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ईमेल भेजते हैं इंडिया से अमेरिका में एक फ़र्म को, दे विल गेट इट इमीडिएटली, तो वो फ़ौरन उसको हासिल कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, इस सबक का मकसद क्या है? एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू एडजस्ट योर स्टाइल फॉर ईमेल्स। ईमेल के लिए अपने लिखने के अंदाज को किस तरीके से एडजस्ट करना है, इसको आप समझेंगे और एक ईमेल लिख पाएंगे। व्हाट मेक्स ईमेल डिफरेंट? ईमेल को कौन सी बात मुख्तलिफ बनाती है, ख़ास बनाती है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये बुनियादी तौर पर अलग होता है पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन से, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, अपनी स्पीड की वजह से, एंड ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी, और अपने ब्रॉडकास्ट करने की एबिलिटी की वजह से। ऑन पेपर इट इज़ एसेंशियल टू मेक एवरीथिंग क्लियर। पेपर पर हर चीज़ को वाजह करना ज़रूरी होता है,
बिकॉज योर ऑडियंस मे नॉट हैव अ चांस टू आस्क फॉर अ क्लेरिफिकेशन, क्योंकि आपकी ऑडियंस को हो सकता है मौका ना मिले वजाहत मिलने का। भाई आप पेपर के ज़रिए से एक ईमेल भेज रहे हैं, उनको कोई वजाहत मतलूब है, तो वो फिर आपको पेपर के ज़रिए से मेल भेजेंगे, फिर उसके बाद आप भेजेंगे। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ईमेल में ऐसा होता है, आपने कोई चीज़ अगर लिख के भेजी है, वाज़ेह नहीं भी है, तो भी सामने वाला बंदा उसको पढ़ के फ़ौरन आपसे वहीं पर उसी ईमेल के ज़रिए से वहीं जवाब पहुँचेगा, और एक एक दो चार से आपको 1 सेकंड में वो ईमेल वापस मिल भी जाएगा, क्लेरिफिकेशन उनकी। अगर कोई उन्होंने कोई उनकी सॉर्ट आफ्टर है तो वो आपके पास मिल जाएगी, फिर उसके बाद आप फ़ौरन उसकी वजाहत भी कर सकते हैं। तो ईमेल में क्या है आपके पास, विद ईमेल द रिसीवर कैन आस्क क्वेश्चंस इमीडिएटली। ईमेल के साथ आपका जो रिसीवर हैं, हासिल करने वाले हैं ईमेल को, वो फ़ौरन आपसे सवाल पूछ सकते हैं। ईमेल दस टेंड्स टू बी लूजली कंस्ट्रक्टेड। ईमेल इसीलिए ये लूजली कंस्ट्रक्टेड होता है, यानी इसकी जो साख्त और इसका जो ढांचा और इसका जो लिखने का अंदाज होता है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। लाइक कॉन्वर्सेशन, बातचीत की तरह, ज़बानी बातचीत की तरह। दिस हैज़ इट्स एडवांटेजेस, इसके अपने फ़ायदे हैं। यू सेव टाइम एंड एफर्ट, आपका टाइम और वक्त, कोशिश जो है वो बचती है। वाई शुड यू स्पेंड आवर्स ऑन करेक्ट स्पेलिंग, perfect grammar and appropriate words when the message is only to tell your colleague that you are ready to go to lunch? क्यों आप अपना वक्त, अपने घंटे ज़ाय करें सही स्पेलिंग पर, परफेक्ट ग्रामर पर और मुनासिब अल्फाज पर, जबकि आपका सिर्फ पैगाम यह है अपने कॉलीग को बताना कि आप जो है लंच के लिए जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, तो इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है। ऑफ कोर्स यू मस्ट नो व्हेन यू कैन बी केयरलेस एंड व्हेन यू हैव टू बी मेटिकुलस। लेकिन हाँ, यकीनन आप बात का भी इल्म होना चाहिए कि में कब आपको जो है बेफिक्र हो सकते हैं आप, और किन हालात में आपको बिल्कुल नपातुला और प्रिसाइज मेटिकुलस होना है। ठीक है जी, बिल्कुल नपे तुले अंदाज से आपको कब लिखना है और कब बेहतियाती से आप लिख सकते हैं। अगर जाहिर सी बात है कोई कैजुअल बातचीत है तो आप क्या कहते हैं उसको लिख सकते हैं ऐसे ही, जिस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन करते हैं इस तरीके से आप ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप ये किसी खास बिजनेस के लिए है तो आपको बिजनेस लाइक उसको स्ट्रक्चर देना होगा। Another difference between email and older media is that what the sender sees when composing a message might not look like what the reader sees. एक दूसरा फ़र्क ईमेल और दूसरी पुरानी मीडिया में यह है कि सेंडर जिस तरीके से कंपोज करते वक्त मैसेज को, लिखते वक्त मैसेज को देखता है, हो सकता है कि रीडर को उस तरीके से ऐसा नज़र ना आए। विद ईमेल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट यू यूज़ फॉर कंपोजिंग, सेंडिंग, sorting, downloading and reading may be completely different from what your correspondent use. ईमेल के साथ जो सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर आप इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, भेजने के लिए, स्टोर करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए और पढ़ने के लिए, मे बी कंप्लीटली डिफरेंट, हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट हो फ्रॉम व्हाट योर करस्पॉन्डेंट यूजेस, आपके दूसरे ईमेल हासिल करने वाली या करस्पॉन्डेंट के इस्तेमाल से बिल्कुल अलग हो। द विजुअल क्वालिटी ऑफ योर मैसेज मे बी क्वाइट डिफरेंट। इसी तरीके से जो विजुअल क्वालिटी है आपके मैसेज की, यानी मैसेज सामने वाले को किस तरीके से नज़र आ रहा है, कितना अच्छा या कितना ख़राब या कितना धुंधला, ठीक है क्या, या किस फॉन्ट में नज़र आ रहा है, ये तमाम चीज़ें, विजुअल क्वालिटी ऑफ योर मैसेज मे बी क्वाइट डिफरेंट बाय द टाइम इट गेट्स टू समवन एल्सेज स्क्रीन। हो सकता है कि बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए जब तक वो सामने वाले की स्क्रीन पर पहुंचे। सिंस दिस डिफरेंसेस एग्जिस्ट, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू टेलर योर मैसेज टू दिस न्यू मीडियम। क्योंकि ये तमाम इख्तिलाफात मौजूद हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मैसेज को इस नए मीडियम के लिहाज से, इस नए तरीक़े और ज़रिए के हिसाब से मौजू बनाएं, टेलर करें, मुनासिब बनाएं। हाउ टू राइट एन ईमेल। अब यहाँ से शुरू होता है कि ईमेल अच्छा ठीक है, विजुअल क्वालिटी अलग हो सकती है, सामने वाले की स्क्रीन पर अलग नज़र आ सकता है, वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो एक ईमेल को मुनासिब अंदाज से लिखा किस तरीके से जाता है, वो बहस यहाँ से कर रहे हैं। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न सम ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल। इस सेक्शन में आप ईमेल के ज़रिए से
कम्युनिकेट करने के अहम फीचर्स को सीखेंगे। वेज ऑफ इस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आपको अपने ईमेल का कॉन्टेक्स्ट, किस सियाक में, किस पसे मंज़र में, किस बैकग्राउंड में आप अपनी ईमेल को लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। With email, you cannot assume anything about a sender's location, time, state of mind and profession, interest or future value to you. ईमेल में आप सिर्फ फ़र्ज़ नहीं कर सकते सेंडर की लोकेशन को, टाइम को, स्टेट ऑफ माइंड को, और उसका क्या प्रोफेशन है, उसकी क्या दिलचस्पी है, और आप उसके लिए कितने अहमियत का हामिल हैं, और फ्यूचर वैल्यू टू यू। दिस मीन्स दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट गिविंग योर रिसीवर सम कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब यह है कि आपको बहुत मोहतात होना होगा रिसीवर को कुछ पस मंज़र देने में। फर्दर मोर, इसके अलावा योर रिसीवर में गेट अ फ्यू 100 मैसेजेस ऑल एट वंस। आपके रिसीवर हो सकता है कि उसको इकट्ठे ही सैकड़ों मैसेज मिलते हों। दिस सेक्शन विल गिव यू स्पेसिफिक वेज फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्स्ट। यह सेक्शन आपको मखसूस तरीक़े बताएगा अपने ईमेल का कॉन्टेक्स्ट और पस मंज़र जो है वो मुतय्यन करने में, सो दैट योर मैसेज में बिकम मीनिंगफुल, ताकि आपके मैसेज जो है वो मीनिंगफुल हो जाएं, माना खेज हो जाएं, एंड रिसीव्स अटेंशन, और उसको तवज्जो मिले। ए, यूजफुल सब्जेक्ट लाइन्स। यूजफुल सब्जेक्ट लाइन्स, जब आप मैसेज कोई भी भेजते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको नज़र आती है वो होती है उसकी सब्जेक्ट लाइन। आपने, किसी ने आपको ईमेल भेजा, आप जब सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल वगैरह, फ्रंट पर जो आपको चीज़ नज़र लिखी हुई आती है वो सब्जेक्ट लाइन ही होती है। क्या होती है वो? सब्जेक्ट लाइन ही होती है। सब्जेक्ट लाइन इस कदर एक्यूरेट होनी चाहिए और इतनी मौजूद से इतनी रेलेवेंट होनी चाहिए कि सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के आदमी को अंदाज़ा लग जाए कि इस मैसेज के अंदर क्या बात कही, ठीक है जी, या इस के अंदर किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कही होगी, ठीक है जी। तो यूजफुल सब्जेक्ट लाइन, फ़ायदेमंद सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन दैट रिलेट्स क्लियरली टू द बॉडी ऑफ द ईमेल्स विल हेल्प पीपल मेंटली शिफ्ट टू द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बिफोर दे रीड योर मैसेज। एक सब्जेक्ट लाइन ऐसी जो साफ साफ रिलेटेड हो, रिलेट करती हो ईमेल के बॉडी को, ईमेल का जो बॉडी है यानी ईमेल का जो मेन मैसेज है उसको, उससे इस तरह रिलेटेड हो, इस तरह रिलेट करती हो कि इट विल हेल्प पीपल मेंटली। अगर ऐसा करती होगी तो उससे दिमागी तौर पर एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट की तरफ जो है पढ़ने वाले का जहन पहुंच जाएगा बिफोर दे रीड योर मैसेज, आपका मैसेज पढ़ने से पहले। यानी कि मैसेज का सब्जेक्ट लाइन देखते ही, ईमेल का सब्जेक्ट लाइन देखते ही पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो जाएगा कि बात जो है किस की जा रही है। ब्रीफ होनी चाहिए, बिल्कुल, और एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। It should give a clue. It should give a clue to the contents of the message. और मैसेज के अंदर जो बात है उससे इसकी तरफ मिल रहा हो। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, सब्जेक्ट बुक ऑर्डर टीचर ट्रेनिंग, ये एक सब्जेक्ट लाइन है। आपने ईमेल लिखा और ये इसका सब्जेक्ट लाइन डाला, क्या? बुक ऑर्डर टीचर ट्रेनिंग। तो इसके अंदर बहुत सारी बात वाज़ेह होगी कि एक तो बुक ऑर्डर करने की बात की जा रही है और बुक किस चीज़ की है? टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अब आगे आप ईमेल लिखते हैं, मिस्टर 1 कॉपी ऑफ द फॉलोइंग CUP टाइटल्स बाय 26 मार्च लेटेस्ट। फिर आपने जो है उसमें तारीख़ और उसमें मज़ीद तफसील के टीचर की कौन सी वाली बुक आप जो है मंगानी है आपको, ठीक है जी, वो तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। Here the subject line summarizes the most important details of the message. यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन अहम तरीन डिटेल जो है मैसेज की उसको जिक्र कर रहा है, उसको खुलासतन बयान कर रहा है। If your message is in response to another piece of email, preface the subject line with RE.
से या आर ई दोनों कैपिटल में। क्या मतलब, कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए यही एक ईमेल आया आपको, अब इस ईमेल का आपको जवाब देना है। कंप्यूटर वगैरह पे या मोबाइल पर अगर आप, वहां पर एक ऑप्शन आता है रिप्लाई का, अगर जैसे आप रिप्लाई पर क्लिक करेंगे तो फौरन सब्जेक्ट लाइन में आर ई ऑलरेडी ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली आप वहां पर लिखा हुआ आ जाता है। क्या लिखा हुआ आ जाता है? आर ई। ये जो आर ई है, ये मैं दिखाऊंगा भी आपको एक आध दो ईमेल पर करके भी, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है वो लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब होता है क्या? रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब यानी ये जो आपने ईमेल भेजा है इससे रिलेटेड, इसी के रिगार्डिंग जो है आपको वापस ये जवाब दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, सब्जेक्ट, अब आपके जैसे वहां पर रिप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लिखा होगा, आर ई बुक ऑर्डर टीचर ट्रेनिंग। व्हेन यू नो द पर्सन गेट्स अ लॉट ऑफ मेल एंड यू वांट हिम और हर टू एक्ट ऑन योर मैसेज विदाउट डिले। जब आप जानते हो कि एक शख्स को बहुत से मेल मिलते हैं और आप चाहते हैं कि आप उनके मैसेज को देखें या मैसेज पर आप फौरन बगैर ताखीर के जवाब करें, तो आप उस पर इस तरीके से अर्जेंट की मार्किंग भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट अर्जेंट, बुक ऑर्डर टीचर ट्रेनिंग। सिर्फ अर्जेंट ना लिखें, सिर्फ अर्जेंट लिखेंगे तो उससे जो है आगे क्या अर्जेंट है वो समझ में नहीं आएगा। अर्जेंट के साथ साथ आप ये भी लिखें, अर्जेंट बुक ऑर्डर ट्रेनिंग। If you are offering non-urgent information that requires no response from the other person, prefacing the subject line with FYI for your information is not a bad idea. As in, अच्छा जी, अगर आप किसी को नॉन अर्जेंट इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, बाज दफा ईमेल सिर्फ मैसेज देने के लिए दिया जाता है, उसका जवाब मतलूब नहीं होता। बाज दफा बल्कि लिखा हुआ भी रहता है कि डू नॉट रिप्लाई टू दिस मैसेज, ऐसा करके उसमें लिखा भी रहता है एक लाइन। तो अगर आपका सिर्फ जवाब देना, सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाना मतलूब है, जवाब नहीं चाहिए आपको, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ FYI लिख सकते हैं, यानी फॉर योर इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट FYI passes for the wild duck, 21 passes for the 18th 3 PM show are at the reception desk, first come first served। ठीक है, 21 पास 18 तारीख के 3 बजे के शो के रिसेप्शन डेस्क पर हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर, यानी जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएगा। तो इसका जवाब जो है, मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी ने वहाँ पर मान लीजिए कि 20-25 मुलाजिम है, तो 21 पास वहाँ पर भिजवा दिए, जिसको चाहिए वो ले ले। तो आपने उनको ईमेल भेजना है मुत्तला करने के लिए कि आपको दे सकते हैं। अब उनकी तरफ नहीं चाहिए, तो बस आप लिखते हैं FYI passes for the wild duck। Do not use information for your subject line। इंफॉर्मेशन लफ्ज़ का इस्तेमाल ना करें सब्जेक्ट लाइन के लिए। इंस्टेड आस्क क्लियरली फॉर द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बल्कि इसके बजाय वो खास इंफॉर्मेशन जिसकी आपको ज़रूरत है उसके आप जो है मांग कीजिए। बी, कोटिंग रेफरेंसेस। कोटिंग रेफरेंसेस, किसी रेफरेंस को कोट करना। ठीक है जी, किसी रेफरेंस को कोट करना। इफ यू आर, रेफरेंस मतलब हवाला। इफ यू आर रेफरिंग टू द प्रीवियस ईमेल, अगर आप किसी पहले ईमेल की तरफ इशारा कर रहे हैं, पहले ईमेल के हवाले से बात कर रहे हैं, यू शुड एक्सप्लिसिटली कोट दैट डॉक्यूमेंट। तो आप खास तौर पर उस डॉक्यूमेंट को क्या करें, कोट करें, उसके बारे में बताएं। टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ईमेल दैट सेज, बजाय इसके कि आप वो ईमेल भेजें जिसमें लिखा हो आर पासेस फॉर 18 3 PM शो गॉन, यू कैन मेक योर ईमेल स्पेसिफिक बाय बिगिनिंग विद द सब्जेक्ट लाइन। आप सबसे पहले उस मैसेज को एक मुनासिब सब्जेक्ट लाइन देकर शुरुआत करें। इन सब्जेक्ट लाइन, इफ यू आर रेफरिंग टू द शो ऑन द 18th, यू कैन से, अगर मान लीजिए आपको 18 तारीख के शो की सिलसिले में आप बात कर रहे हैं, उसके हवाले से बात कर रहे हैं, तो पहले आप ये सब्जेक्ट लाइन लगाएं वहां पर, आरी शो ऑन 18th एंड योर ईमेल कैन रीड, और फिर आपके ईमेल जो है उसके जवाब में
फिर नीचे लिखा हो आर पासिस फॉर 18 3 PM शो गॉन, गॉन यानी खत्म हो गए. रेफरिंग टू द प्रीवियस डॉक्यूमेंट becomes necessary because you have sent the message on Friday and might not remember it on Monday morning when you see the response. पिछले डॉक्यूमेंट की तरफ सही तरीके से ना ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आपने मैसेज फ्राइडे को भेजा हो और मंडे मॉर्निंग को आप भूल गए हों. When you see the response, जब आप जवाब देखें. But you must also avoid giving too much context. लेकिन ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा context आप देने लगें कि ईमेल ही जो है बहुत लंबा चौड़ा हो जाए. Look at the 2 examples given below and decide which is better and why. आप नीचे के 2 एग्जाम्पल को देखें और उसके बारे में बताएं कि कौन सा वाला बेहतर है. एक ये है और बी ये वाला है. मिसाल के तौर पर ये एरो का निशान ला के आई हैव टॉक टू राकेश अबाउट, मैंने राकेश से इसके बारे में बात की है. किसके बारे में बात की है, अब वो कॉन्टेक्स्ट वहां पर आपको मिल जाएगा. प्राइस कोटेड बाय बीपीएल, ही थिंक्स, प्राइस जो कि बीपीएल के जरिए से कोट किया गया है, ही थिंक्स उसका ख्याल है. फिर आगे बात की. इट्स टू हाई, नेहा प्रोमिस्ड. ठीक है, इसी तरीके से आगे. टू कॉन्टेक्ट HL एंड LG, एनी न्यूज, व्हाट डू आई डू नाउ. अच्छा जी, कुछ रेफरेंस ये देखें. राकेश हैज BP कोटेशन, कंपेयर it with those of HL and LG with Neha. Respond with the line of action. I've talked to Rakesh about price by BPL. He thinks it's too high. Neha promised to contact HL and LG and news. ये इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि ऐसे ऐसे बात है BPL के बारे में, HL और LG से भी बात करने के लिए कहा गया. राकेश हैज़ BP quotation, compare it with those of HL and LG available with Neha. The second B is better because it is shorter and is action oriented. दूसरा वाला यानी B जो है ये बेहतर है क्योंकि इसके अंदर तफसील, ज़रूरी तफसील भी है लेकिन ये मुख्तसर भी है. It tells the receiver precisely what he should do, और रिसीवर को इससे ये भी पता चलता है कि आगे उसको क्या करना है. Compare prices from different sources. सबसे पहला काम इसके अंदर क्या किया है, प्राइसेस को आप कंपेयर करें डिफरेंट सोर्सेज से. BPL, HL, LG वगैरह वगैरह, इनके प्राइसेस को आप कंपेयर करें. डिसाइड एंड कन्वे सब्सिक्वेंट एक्शन, और फिर फैसला कीजिए और बताइए कि आगे के क्या एक्शन लेने हैं. यू मस्ट रिमेंबर दैट द ग्रेटर देन साइन appears only when you are forwarding a mail or replying to a mail without going through the process of composing a reply afresh. आपको याद रहे कि ग्रेटर देन वाली जो अलामत है, ये वाली जो अलामत जो ऊपर आ रही है, ये वाली, ये जो यहाँ पर बनी हुई है ब्रैकेट के अंदर, appears only, ये सिर्फ उसी वक्त आती है when you are forwarding a mail, जब आप किसी ईमेल को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और replying to a mail without going through the process of composing a reply afresh, या जब आप रिप्लाई करते हैं किसी मेल का ताज़ा रिप्लाई, ताज़ा या फ्रेश रिप्लाई अलग से लिखने के प्रोसेस से गुजरे बगैर. नहीं, जब आप किसी ईमेल को वहीं से जाकर आप करें क्या, वो करें क्या बोलते हैं, वहीं से जाकर जो है आप किसी ईमेल का रिप्लाई करें तो वो आ जाता है बगैर, अगर आप अलग से जाकर फ्रेश रिप्लाई लिखेंगे फिर नहीं. पेज लेआउट. वर्ड्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन लुक डिफरेंट फ्रॉम the words on paper, and usually people find it difficult to read things on a screen than on paper. कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पेज होता है, जो अल्फाज होते हैं, वो पेपर पर लिखे अल्फाज से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, और आम तौर पर लोगों को चीज़ों को स्क्रीन पर पढ़ने में पेपर के मुकाबले परेशानी होती है. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, यू मे हैव पुट सम ऑफ योर इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस बट योर रिसिपिएंट्स कंप्यूटर मे नॉट रिसीव इट इन दैट फॉर्म.
मिसाल के तौर पर आपने हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बॉक्स के अंदर लिखी हो, लेकिन सामने वाले को जब वो मिलता है उसकी सेटिंग अलग है, तो वो हो सकता है कि उस तरह से बॉक्स में या उस फॉर्मेट पर, जिस फॉर्मेट पर आपने भेजी है उस फॉर्मेट पर आपको वहां पर नजर ना आए। दिस मीन्स दैट गुड ईमेल पेज लेआउट इज डिफरेंट फ्रॉम गुड पेपर एंड डॉक्यूमेंट पेज लेआउट। इसका मतलब ये कि अच्छा ईमेल पेज लेआउट जो है वो अच्छे पेपर डॉक्यूमेंट पेज के लेआउट से अलग होता है। डी, शॉर्टर पैराग्राफ। तो आप ईमेल लिखते हुए पेज लेआउट का भी ख्याल रखें। तीसरी चीज़ डी, शॉर्टर पैराग्राफ, मुख्तसर पैराग्राफ का इस्तेमाल करें। लंबे लंबे जो है पैराग्राफ और लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा ना हो। फ्रीक्वेंटली ईमेल मैसेजेस विल बी रेड इन अ डॉक्यूमेंट विंडो विद स्क्रॉल बार्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड अ वेरी लॉन्ग पैराग्राफ बिकॉज हाफ ऑफ इट विल बी आउटसाइड द स्क्रीन, देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। जब स्क्रीन पर देखते हैं तो हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर वो पूरा मैसेज आए भी नहीं, तो छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। लाइन लेंथ, लाइन की लेंथ। Most softwares that read mail do not automatically wrap. It means adjust what words go on what line. ठीक है जी। This means that if there is a mismatch between your softwares and your correspondent software in how they wrap lines, your correspondent may end up with a message that does not look good, especially in formal business communication. ठीक है जी। अगर आपके सॉफ्टवेयर के सेटिंग ऐसी है कि मान लीजिए आपका ईमेल जो है वो साइड में चला जा रहा है और आपको पूरा स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आपका जो क्या कहते हैं उस मिसमैच की वजह से आपकी और आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, क्या कहते हैं, वो दोनों के दरमियान सही से वो पैगाम नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा रखी जाए। If a line is longer than 76 characters, anything typed including a space is a character. अगर एक लाइन जो है 76 कैरेक्टर से ज़्यादा है, anything typed including a space is a character, तो अच्छा है। कोई भी चीज़ जो लिखी जाती है एक लाइन में, चाहे वो स्पेस यानी खाली जगह डालने के लिए जो स्पेस डाला जाता है, कोमा वोमा जो कुछ भी है, वो सब मिलाकर 76 है। इट इज़ स्प्लिट आफ्टर द 75th कैरेक्टर। तो 75 कैरेक्टर के बाद वो जो है अलग हो जाती है। इन द लाइन एंड्स विद एन इक्वल साइन, और लाइन जो है वो इक्वल साइन के साथ एंड हो जाती है। सम ईमेल्स रीडिंग सॉफ्टवेयर कैन ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट योर मैसेज बट अदर्स में कम्प्लीटली चेंज द अलाइनमेंट। कुछ ईमेल सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अलाइनमेंट को जो है वो बदल देते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो नहीं कर पाते, उसमें जो है उल्टा सीधा नज़र आता है ईमेल। आमतौर पे जो अब मेजर ईमेल के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं जीमेल हो गया, ठीक है, आईक्लाउड हो गया, अब इनके अंदर ये ऑटो अलाइनमेंट आता है इस तरीके से कि जब भी कोई ईमेल हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, जब आप उसको खोलते हैं, जिस विंडो में खोलेंगे उसी विंडो के साइज़ के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ये पहले हुआ करता होगा शायद, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अक्सर ईमेल के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। बड़ी विंडो में खोलेंगे तो लाइन बड़ी हो जाएगी, छोटी में खोलेंगे तो लाइन छोटी हो जाएगी। तो अब ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं फिर भी। Some emails reading software can automatically construct your message, but others may completely change the alignment. You should try to keep your lines under 70 characters long. अब आपको इतनी ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं है। Why 70 and not? Why 70 and not say 76? 70 या 76 क्यों नहीं? Because you should leave a little room for the indentation or quote marks your correspondents may want if they need to quote pieces of your message in their replies. ये आपने पढ़ लिया, हालांकि अब इसको वैसे इस तरीके की परेशानी अब रह नहीं गई है। Clear and precise prose. Keep everything short, keep your lines short, keep your paragraphs short, and keep the message short. If your correspondents want more information, they can ask for it. Also note that some of your correspondents may have limits
ऑन हाउ मच डिस्क स्पेस देयर ईमेल कैन यूज। ये भी जो है अब ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट हो गया है कि मतलब ये कि अब ये रेलेवेंट नहीं रहा आज के ज़माने के लिहाज से। आज के ज़माने के लिहाज से डिस्क विस्क वाला वो तमाम चीज़ें, वो सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। अब तो ये सब क्लाउड बेस्ड हो गया है। ईमेल वगैरह जो है वो क्लाउड बेस्ड सर्विस हो गई है। और क्या कहते हैं, आमतौर पे बहुत ही कम उसमें जो है एक ईमेल आ जाता है, सिर्फ केबीज में एक ईमेल आ जाता है, अगर कोई अटैचमेंट उसके अंदर ना हो तो। इफ़ यू आर सेंडिंग अ रिपोर्ट to many people, then you may need to put more details into the email so that you aren't fooled with you aren't flooded with questions from everyone on the recipient's list. You should ask yourself carefully if the people really need to be on the list. एक ही ईमेल मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें 10 लोगों को भेजना है, तो आप 10 लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। आप उसमें सीसी करके लगाने का, ऐड करने का ऑप्शन होता है, तो आप सीसी करके अलग अलग लोगों को ऐड करके वो भेज सकते हैं। लेकिन आप जो है उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, कितनी नहीं डालनी है, इस बात का ख्याल रखें। फिर सामने वाले से पूछ लें कि उनको उसमें शामिल करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। द फीवर द पीपल देयर आर ऑन द रिसिपिएंट लिस्ट, द शॉर्टर द मैसेज शुड बी। Keep everything on one page. In most cases, this means 25 lines of text. People usually use short forms when sending emails. ठीक है जी, आमतौर पर लोग जो है शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ईमेल भेजते वक्त, और उसमें से कुछ शॉर्ट फॉर्म ये रही। इन शॉर्ट फॉर्म को एब्रीविएशंस बोलते हैं। ईमेल्स, एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशंस। अब वो कुछ ये हैं: BBL, be back later, BFN, bye for now, BRB, be right back, BTW, by the way, FYI, for your information, less than, G, greater than, green, G, big green, HSIK, how should I know, IAE, in any event, IMO, in my opinion, IOW, in other words, LOL, laughing out loud, NBD, no big deal, RPFL, rolling on floor laughing, wah wah, TIA, thanks in advance, TIC, tongue in cheek, TTFN, Tata for now, TTYL, talk to you later, WYSIWYG, what you see is what you get. देखिए, तो ये कुछ एक्रोनिम्स हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नेचर। एवरी न्यू मीडियम डेवलप्स इट्स ऑन रूल्स फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हर नए मीडियम के अपने अपने रूल बन जाते हैं अब उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के। बिकॉज ईमेल इज़ सो न्यू, देयर आरंट फर्म कस्टम्स ऑन हाउ टू ओपन एंड क्लोज। क्योंकि ईमेल नए हैं, इसके कोई उसूल व ज़ाबिते नहीं हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है इसको ओपन और क्लोज करने का। मोस्ट ऑफन स्टार्ट विद डियर। अक्सर बेशतर आप अपने ईमेल को स्टार्ट कर सकते हैं डियर, और फिर उसके बाद जो भी फर्स्ट नेम है वो लिखें, और उसको ख़त्म कर सकते हैं आखिर में रिगार्ड्स या थैंक्स लिखकर, और अपने सिग्नेचर या अपना नाम लिखकर कर सकते हैं। इन द USA दे ऑफन बिगिन विद हाई। USA में अक्सर वो ईमेल को अपने हाई से शुरू करते हैं। मैनी पीपल डू नॉट गिव आइदर अ सैल्यूटेशन और अ सिग्नेचर। अक्सर लोग जो है वहाँ पर सैल्यूटेशन या सिग्नेचर का इस्तेमाल नहीं करते। सैल्यूटेशन यानी मैडम या सर वगैरह नहीं बोलते। बिकॉज द एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन इज़ ए पार्ट ऑफ एन ईमेल मैसेज। क्योंकि एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन वो ईमेल के मैसेज का पार्ट है। द ईमेल मैसेज इटसेल्फ सेज हु इट इज़ टू एंड फ्रॉम। ईमेल मैसेज जो है वो खुद इस बात को बयान करने के लिए काफ़ी है कि किसको भेजा गया है और कहाँ से आया। आमतौर पर जब एक ईमेल भेजा जाता है तो किसी की मखसूस आईडी पर भेजा जाता है, तो मखसूस आईडी उसमें पहले से सैल्यूटेशंस वगैरह और जो है एड्रेस किसको किया जा रहा है वो पहले से मालूम है, और जिसकी तरफ से आया वो भी मालूम है। ठीक है जी। ऑल द सेम इट इज़ गुड टू हैव ग्रीटिंग्स एंड सिग्नेचर्स। मैनी ईमेल प्रोग्राम्स allow you to set up a default signature to be included in the end of every message। हाँ, आपके उसमें ना कंप्यूटर में होता है कि आप सिग्नेचर जो है ऐड उसमें, तो ऑटोमेटिकली आपके सिग्नेचर जो है वो चले जाते हैं। Many people use signature as an easy way to give their name and alternate ways of reaching them. For example, Anthony John Conan, Associate Professor, TESOL program, King Halsey, इस तरीके से
Of course, you have to decide whether all this information is necessary with a particular message. Such a heavy signature may be inappropriate for a one-line casual email. ठीक है जी. Identification. It is important to identify yourself, specifically when you are emailing a stranger. Your email must answer the question that will come to the receiver's end. अगर आप किसी अजनबी शख्स को भेज रहे हैं तो आपको इस तरीके से भेजना होगा कि सामने वाले को पता लग जाए कि भाई आया किसकी तरफ से. आप रिसीवर के जहन के एतबार में जहन का ख्याल रखते हुए कि उसको क्या सवाल आ सकते हैं, आप उसका जवाब दें उसमें. मिसाल के तौर पर, हाउ डिड शी और ही फाइंड आउट अबाउट मी, इनको मेरे बारे में पता कैसे चला. व्हाट डज शी और ही वांट फ्रॉम मी, फलां शख्स को मुझसे चाहिए क्या. हु इज ही और शी, फलां शख्स है कौन. आई शुड आई पे एनी अटेंशन टू हिम और हर, मैं फलां शख्स को अपनी तवज्जो दूं क्यों. इट इज़ बेस्ट टू पुट ऑल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन एट द टॉप इंस्टेड ऑफ बॉटम. और इस तरीके की अगर आपको पहले शनाख्त करवानी है तो जो भी मालूमातें शुरू में ही दें, ना कि नीचे. योर आइडेंटिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लू टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज. इस मैसेज के कॉन्टेक्स्ट के लिए आपकी आइडेंटिटी एक अहम इशारा है. इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द ट्रांसमिशन ऑफ द ईमेल, द एंड इज़ मच लाइकली टू गेट लॉस्ट देन द बिगिनिंग. हालांकि अब ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं होती. If you don't establish quickly who you are, your correspondent may delete your message before he gets to the bottom. अगर आप सही से जल्दी से शुरू में ही ये इस्टेब्लिश नहीं करा पाते हैं कि आप कौन हैं, तो हो सकता है कि जिसने आपका मैसेज पढ़ना शुरू किया है, इससे पहले कि वो मैसेज पूरा पढ़ पाए, वो आपका मैसेज हो सकता है डिलीट ही कर दे. तो इसलिए आप इम्पोर्टेंट और अहम इंफॉर्मेशन जो है वो शुरू में ही डाल के मुतल्लिका शख्स जो है वो उसको पढ़ ले, उसे पता चल जाए कि भाई ये मैसेज आया है और क्या कहते हैं इसका मुद्दा क्या है. चलिए, ये वाला सबक यहाँ पर समाप्त होता है. इसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये आप देख लीजिएगा. इसके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं. चेक योर आंसर्स. यहाँ पर ये आंसर भी देख सकते हैं आप. ठीक है जी. आपको कुछ ईमेल वगैरह के सैंपल से भी हम रूबरू कराएंगे इंशाल्लाह कल. और कल राइटिंग रिपोर्ट पर जो है छोटा सा लेसन है इसमें, वो भी पढ़ेंगे. इंशाल्लाह मुलाकात होती है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.